प्रेम से बोलें सच्चे दरबार की जय। माँ के परम भक्तजनों, माँ दुर्गा के, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, जिनको कि सुनने से भक्तों का जीवन सफल होता है, खुशहाल होता है। साथ ही जो भक्त जय माता दी की भक्ति में मन को रमाते हैं, अंतर्मन से सत्य होते हुए अच्छा कर्म करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, निस्वार्थ भावना को रखते हैं, ऐसे भक्तों पर भी माता जी की बड़ी ही कृपा होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, जो भक्त जय माता दी महामंत्र की भक्ति में मन को रमाते हैं, अंतर मन से सत्य होते हुए परोपकार की भावना को करते हैं, निस्वार्थ भक्ति को करते हैं, ऐसे सभी भक्तों पर माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो माँ के परम भक्तजनों, माँ दुर्गा के जो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, उनमें से एक नाम है पूतना। और पूतना शब्द का अर्थ होता है कि शुद्ध करना। पूत का अर्थ शुद्ध करना। तो माता का नाम पूतना इसलिए है क्योंकि इस रूप स्वरूप में रह करके महामाया जगदम्बा शुद्ध कर देती हैं, किसी के मन को शुद्ध कर देती हैं। भक्तों से मेरी बातचीत होती है। पड़ोस में ही रहने वाली एक भक्त ने कहा कि जो है अध्यात्म में मन को कैसे लगाएं। तो मेरे द्वारा कहा गया कि आप क्या करते हैं, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो उनके द्वारा कहा गया कि कोना कोना साफ़ करती रहती हूँ और उसी में समय निकल जाता है, इसमें मन नहीं लगता। तो मेरे द्वारा कहा गया जिस प्रकार से आप अपने घर के कोना कोना की सफाई करते हो, ठीक उसी प्रकार से मन मंदिर को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, उसकी शुद्धि की भी आवश्यकता है। और इसीलिए मन मंदिर को शुद्ध करने के लिए जप किया जाता है, तप किया जाता है, व्रत किया जाता है और सात्विक आहार को लिया जाता है। अच्छी भावनाएं रखी जाती है, परोपकार की भावनाएं रखी जाती है, तब जाकर के अध्यात्म में मन लगता है। तो माँ के परम भक्तजनों, माँ शक्ति का एक नाम है पूतना, जिसका अर्थ होता है कि जो शुद्ध करने वाली होती है। और जिस प्रकार से सभी को स्वच्छ घर अच्छा लगता है, साफ सुथरा घर अच्छा लगता है, उसी प्रकार से मन मंदिर को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो माँ के परम भक्तजनों, माँ दुर्गा के, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, उनमें से एक नाम है तिलोत्तमा। और जिसमें तिलोत्तमा में तिल शब्द का अर्थ होता है छोटा कण, एक छोटा सा कण, और उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो सबसे प्राणी का सबसे छोटा कण जो सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। अर्थात यदि कहा जाता है ना कि जिस पर महामाया जगदम्बे की कृपा हो जाती है, वह कण यदि छोटा भी हो तो भी महान कार्य करने में सक्षम हो जाता है। कोई भी अपने कर्म से महान बनता है और कर्म ही उसको बहुत बड़ा और महान बनाता है। तो माँ के परम भक्तजनों, जो भक्त जय माता दी की भक्ति में मन को रमाते हैं, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति को करते हैं और अंतर्मन से शुद्ध भावना रखते हुए सबका कल्याण चाहते की कामना से जो भक्ति को करते हैं, ऐसे सभी भक्तों पर शक्ति की बहुत ही कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है। तो महामाया माता जी का, जगदम्बा का एक नाम है तिलोत्तमा। और तिलोत्तमा का नाम अर्थ यह हुआ कि तिल के समान छोटा कण भी सर्वश्रेष्ठ होता है। जब महामाया अपनी लीला को करती हैं तो सब अच्छा होता है, कृपा होती है, सत्य की जीत होती है, सत्य धर्म का डंका बजता है। माँ के परम भक्तजनों, माँ दुर्गा के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है, उनमें से एक नाम है लज्जा। और लज्जा का अर्थ होता है मान, मर्यादा और विनम्रता। अर्थात कि जब माता जी भक्तों के लाज को बचाने के लिए स्वयं अवतरित हो जाती हैं विभिन्न रूपों स्वरूपों में और धर्म का डंका जाती हैं, अपने भक्तों के मान सम्मान को बचाती हैं, तो माता का यह रूप स्वरूप भी है। और लज्जा का अर्थ होता है विनम्रता।
लज्जा का एक अर्थ विनम्रता भी है। तो माँ दुर्गा के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है रसवती, और रसवती का अर्थ है रसीली, यानी कि जो आनंद को प्रदान करती है। तो माँ के परम भक्तजनों, बता देना चाहूँगी कि भक्ति वह मार्ग है जो आपको अच्छाई की ओर ले जाता है और समस्त चिंताओं से मुक्त कर देता है। और ज्यों ज्यों भक्त भक्ति की साधना की ओर बढ़ता है, इसकी गहनता में जाता है, त्यों त्यों वह चीज़ों को समझने लगता है और उसका आनंद, उसका प्रेम उससे कोई नहीं छीन सकता है। और ऐसे भक्त आनंदित रहते हैं, हमेशा रसवान रहते हैं। माँ के परम भक्त जो निस्वार्थ सेवा भाव से आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान की वह स्थिति जिसमें आप अपने इष्ट का साक्षात्कार पाते हैं, दर्शन पाते हैं, वह स्थिति आनंदमयी होती है, रसवती होती है। और माँ के परम भक्तजनों, अच्छा कर्म करने से अच्छा भोजन, सामान्य भौतिक लोगों को अच्छे भोजन से आनंद की प्राप्ति होती है, वह उनको रस की प्राप्ति कराता है। ठीक उसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति अच्छे कर्म से होती है। और जब भक्त भक्ति में लग जाता है और इसकी गहनता में जाता, आगे बढ़ने लगता है, तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से, यदि कोई ज़रूरतमंद को किसी आपने भूखे को कुछ भोजन कराया है, यह करने से आपको आशीर्वाद मिलता है और स्वयं को भी आनंद की प्राप्ति होती है। जब भक्त ध्यान में इष्ट का दर्शन पाने लगता है, जब भक्त ध्यान में मग्न होता है, तो वह स्थिति भी आनंदमय स्थिति होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, महामाया का एक नाम है, माता जी का एक नाम है रसवती, यानी कि आनंद की प्राप्ति कराने वाली। और अच्छे कर्मों के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति को कर सकता है और चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे सभी भक्त अंतर्मन से शुद्ध होते हुए कर्म का काजकार करते हैं। ऐसे सभी भक्तों, साधकों से महामाया जगदम्बा माता जी सदैव प्रसन्न रहती है और ऐसे सभी भक्तों का कल्याण होता है। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।